डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर, इसको कंट्रोल करने के लिए आज मैं आपको खड़े होकर किए जाने वाले 5 बेस्ट योग पोजेस के बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो हमने डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी वीडियोस बना के अपने चैनल पे पोस्ट की हुई है। हमने अपनी 1 घंटे की भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो पोस्ट की हुई है अपने इसी चैनल पे। तो यदि आप चाहें कि 1 घंटे हमारे साथ अभ्यास करना है तो उस वीडियो को देखिएगा, उसके साथ स्टेप बाय स्टेप आप अभ्यास करिएगा। और खड़े होकर अभ्यास करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो हमने पोस्ट की हुई है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नया चाहिए, तो ठीक है, ये लीजिए, आज नए आसन ले लीजिए। तो आसन करके दिखाने के लिए हमारे साथ है राजेश, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो किस तरह से आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो खड़े होकर किए जाने वाले 5 योगासन जो आपकी मदद करेंगे डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। तो सबसे पहला आसन, सेंटर में आइए राजेश, दोनों पैरों को मिलाइए, इंटरलॉक करिए फिंगर्स को, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। देखिए, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप कोई अभ्यास कर रहे हो किसी प्रॉब्लम के लिए, तो आप अपनी बॉडी को समझ के करिए। अब आपका जो पैनक्रियाज है आपके यहाँ पेट के जस्ट नीचे है, एक पी शेप में है, तो उसको एक्टिवेट करना है। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करोगे तो अच्छी तरह से इंसुलिन रिलीज होगा और जो शुगर है आपके ब्लड में उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो ऊपर जाना है, एड़ियों को ऊपर उठाइए और पेट को अंदर खींच के रखिए। पेट को अंदर खींचिए, ये देखो, ये ऊपर करके दिखाता हूँ। पेट को ऐसे अंदर खींच के रखो और ऊपर खींचो ऐसे। तो जब ऊपर जा रहे हो तो पेट को अंदर खींच के बॉडी को एकदम ऊपर सीधा इस तरह से रहिए। तो यहाँ पे हिस्सा देखिए अंदर जा रहा है ना, यहाँ पे रुकें। तो पहला आसन ये हुआ ताड़ आसन, पेट अंदर खींच के बॉडी को ऊपर खींच के रखना है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रुकिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन ये हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग बैठ नहीं पाते हैं, काफ़ी लोग को लेटने में प्रॉब्लम है, लेट के अभ्यास करने में, तो वो खड़े होकर भी कर सकते हैं। अप डाउन, ये पहला आसन हुआ। इसको आप कम से कम 3 बार रिपीट करिए खड़े होकर। ये जो 5 बेस्ट पोजेज हैं 1-1 मिनट करने हैं सारे, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट। अब थोड़े से पैरों के बीच में 1 फीट का फासला बनाइए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ के राइट साइड चले जाओ। ये हुआ त्रियक ताड़ आसन, इस तरह ये खींच के रखो। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें भी अब यहाँ पे पी शेप में होता है, तो उस पे आप खिंचाव ला रहे हैं पैनक्रियाज पे, इस तरह से पैनक्रियाज पे खिंचाव आएगा। बॉडी को खींच के रखा हुआ है, ऊपर देखिए। 15 से लेके 30 सेकंड और 1 मिनट तक ले जाने की इसमें कोशिश करिए, डीप ब्रीदिंग करते रहें। तो ये भी आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, त्रियक ताड़ आसन। अब इसी में सांस भर के ऊपर आइए और सांस छोड़ के दूसरी साइड, इसका रिवर्स आसन ये दूसरी साइड करना है, ये इसका रिवर्स आसन है। इसमें भी इतनी देर रुकना है जितनी देर आप राइट साइड रुके हैं, और इस समय को बढ़ाइए। 15 सेकंड से शुरुआत करो, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक ले जाने की कोशिश करो इन आसनों के अभ्यास को। तो आप देखेंगे कि आप अपने मधुमेह पे कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत लाभ है इन आसनों से, पर क्योंकि आज हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसी पे बात करेंगे। सांस भर के ऊपर आइए। अब यहीं से ये आपके 2 अभ्यास हो गए, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हल्का सा पीछे जाओ और सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे ज़मीन पे ले जाइए और दोनों पैरों को खोल लीजिए आराम से, लगभग 2 से 3 फीट खोलिए, थोड़े से और ज़्यादा खोलो, और ज़्यादा खोलो। स्पाइन स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथ नीचे रखिए। अब जिन लोगों को हाथ ऐसे नीचे नहीं जा रहे, वो नीचे कुछ रख सकते हैं, जैसे छोटा सा स्टूल रख सकते हैं, ये योगा ब्रिक्स हो तो ब्रिक्स रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा डायनेमिक करना है तीसरे अभ्यास को। कैसे? अपना राइट हैंड ऊपर उठाओ। तो देखिए, जब आपने राइट हैंड ऊपर उठाया तो फिर आपका यहाँ पे ट्विस्ट आया, तो आपका पैनक्रियाज यहाँ से ट्विस्ट हो रहा है। तो बॉडी को समझ के जब आप अभ्यास करोगे, दोनों हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर। अब इसको 1 मिनट तक आपको बिना रुके करना है। चलो, दोनों हाथ नीचे, 1 2, इस तरह 3, इसको 1 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। ये हुए आपके 3 अभ्यास। तो इस अभ्यास के करने से क्या होगा? इस अभ्यास के करने से भी आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा, और ये सारे आसन आपको साइड बेनिफिट बहुत सारे देंगे। योग के साइड बेनिफिट होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते, है ना। तो ये करोगे तो 1 मिनट तक इसको कर लिया, और सारे आसन ये कम से कम 3-3 बार रिपीट करेंगे। अब यहीं से ऊपर आ जाओ राजेश। तो 3 अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ नीचे, कमर पे रखिए। अब अगला अभ्यास, इसी में अब अगला अभ्यास हम करेंगे
त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए क्या करना है, पैर जितने खुले उतने खुले रखिए और अपना राइट फुट आउटसाइड टर्न कर लीजिए, बॉडी सामने रहेगी, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए इस तरह। अब अपने राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ो, शोल्डर थोड़े पीछे रखो और लेफ्ट हैंड को कान से लगा लो इस तरह, ऊपर देखो। तो इसमें भी देखिए, यहाँ से पेट से जब नीचे गए तो आपका पैनक्रियास एक्टिवेट होगा। पैनक्रियास के लिए, डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है ना। इसमें भी कम से कम आपको कितनी देर रुकना है, 15 सेकंड से शुरुआत करके 3 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। अभ्यास के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ इस अभ्यास को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये चौथा आसन हुआ आपका त्रिकोण आसन। और 5वां आसन यहीं पे कर लो तुरंत, कोण आसन। तो मतलब जो आपका ये हाथ ऊपर है उसको नीचे रख दो और दूसरा हाथ ऊपर उठा लो, इस तरह से ट्विस्ट करिए। तो देखिए ट्विस्ट, जब भी आप ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि पैनक्रियास की लोकेशन आपके पेट के नीचे स्पाइन के पास तक है, तो जब आप ट्विस्ट करते हैं तो आप उसको बहुत जल्दी एक्टिवेट कर पाते हैं। तो ये त्रिकोणासन हो गया, कोणासन हो गया। तो इसको भी 15 सेकंड से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक इसको रिपीट करने की कोशिश करिए। दोनों हाथ नीचे ले जाओ, अब यहाँ से दोनों हाथ ऊपर लाइए आराम से। अब सेम जो इस पैर से किया है ये दोनों आसन, अब उस पैर से करने हैं। राइट फुट को इन अंदर टर्न करें, लेफ्ट फुट को आउटसाइड टर्न कर लीजिए, दोनों हाथ खोलिए, अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़िए, राइट हैंड को कान से लगाइए, एकदम खींच के रखो ऐसे। तो देखिए जब आप ऐसे खींच के रखते हैं तो आप देखिए पेट पे, देखिए ये यहाँ से जा रहे हैं, नीचे बैंड हो रही है बॉडी, तो आपके ये पैनक्रियास के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बॉडी को समझ के किए गए अभ्यास हमेशा आपको लाभ देंगे, और बॉडी को बिना समझे अभ्यास करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। यहाँ से अपना राइट हैंड नीचे लेके जाइए और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, इस तरह से इस हाथ को ऊपर खींच के रखिए। तो इस तरह से ये अभ्यास करिए। तो ये देखिए 5 अभ्यास हो गए। इन 5 अभ्यासों को आपको 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करनी है इन 5 आसनों की। दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स, सेंटर आके पैरों को अंदर ले आइए, थोड़ा ट्विस्ट कर लीजिए। तो देखिए ये खड़े होकर भी आप लोग अपनी जो डायबिटीज़ की समस्या है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इन योगासन के द्वारा। तो ये सारे आसन बहुत अच्छे आसन हैं, नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करिए। और जब आप 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने तक इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आप बहुत अच्छा चेंज देखेंगे अपने शरीर में। अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, तो आप अपनी इस समस्या पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसी लगी है वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करिए, क्योंकि इस तरह की सीरीज़ आपको कम मिलती है जिसमें आपको आसन बताएं, रिवर्स आसन बताएं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारी सारी वीडियोज़ ही होती है ना। और किसी और टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।